अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहद मज़ेदार से लजीज से पाई की रेसिपी। आज हम पाई बनाएंगे, वो भी होटल स्टाइल में। ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। पाई को तैयार करने में बहुत इजी और सिंपल तरीके से तैयार हो जाते हैं और जायके में तो बेहद मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 4 पाए लिए हैं। छोटी बच्चिया के पाए हैं ये। आप चाहें तो बड़े के पाए में भी इसको बना सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम इसको एक बड़े पतीले के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये तमाम पाए हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। गरम मसाले भी आप देख लीजिए, जो जो गरम मसाले मैं डाल रही हूँ आप वही शामिल कीजिएगा, क्योंकि दूसरे अगर कोई आप गरम मसाले डालेंगे तो उससे जायका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यहाँ पर हमने 25 से 30 गोल काली मिर्च ली है, 3 बड़ी इलायची ली है और 2 टुकड़े हमने यहाँ पर दालचीनी के लिए है, ये हम शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम 1 चमचा भर के नमक का शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम 6 से 7 गिलास पानी के शामिल कर रहे हैं। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना दिल चाहे इसमें पानी डाल सकते हैं, बस हमारे पाए ये गलने चाहिए। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए हाई गैस पे रख देते हैं। इसमें हमने बहुत अच्छा सा उबाल लेके आना है। 5 मिनट हो चुके हैं। पाए में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो गैस पे इसको हम 4 घंटे के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे पाए बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। जितनी हल्की आंच पर रखकर पाए गलेंगे उतना ही अच्छा जायका इनका आएगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से पायों को स्लो गैस पे गला लेना है। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन वो जायका आपको नहीं मिलेगा जो इस तरीके से रिस के हल्की हल्की आंच पे पकने से आपको जायका मिलेगा। अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं और पकने के बाद हम बाकी की चीजें करेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं पाए को रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पाए हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। समझ लीजिए ये हमारा पायों का सूप तैयार हो चुका है। अगर आप इसका सूप पीना चाहें तो इस तरीके से आप पायों का सूप भी पी सकते हैं, लेकिन हमें पायों का सालन तैयार करना है, इसलिए इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है, इनको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया। अब इसमें से हम आधी को अलग कर लेते हैं और आधी को हम फ्राई कर लेते हैं। ये आधी हमने बचा ली, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब इस प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही अच्छा से इस पे कलर आ जाएगा तो हम प्याज को निकाल लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इस पे कलर आ चुका है और ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने तमाम प्याज इसके अंदर से निकाल ली। अब हम इस प्याज को ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये हमने इसको डाल लिया। अब यहाँ पर हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 20 से 25 लहसुन के जवे लिए हैं और एक 2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक कर लिया था, उसको हमने कर लिया, ये हम शामिल कर रहे हैं। चंद कतरे पानी के शामिल कर रहे हैं। अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसका हमने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको उसी तेल में डाल रहे हैं जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है, इससे हमारे पाए का कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने 1 छोटा चमचा नमक का लिया है। पाए को गलाते वक्त हम नमक पहले भी शामिल कर चुके हैं, इसलिए नमक यहाँ पर हम कम ही डाल रहे हैं। बाकी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चमचा धनिया पाउडर है,
इसको हम शामिल कर लेते हैं। अब हम इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुशक होने लगे तो चंद कतरे आप पानी के शामिल कर दीजिएगा। इस तरीके से 2-3 दफा आप पानी डाल कर इसको अच्छे से भून लीजिएगा। हमने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका जितना भी ऑयल है तमाम सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए और इसका मसाला बहुत अच्छे सा बन जाए, दानेदार बन जाए। इसकी हमने बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है। अब इसको हम पाई के अंदर शामिल कर लेते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाई के अंदर पानी वही शामिल है जो हमने स्टार्टिंग में शामिल किया था। इसी के अंदर हमने पाई को गलाया भी है और अगर आप पानी कम या बढ़ती करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पानी बिल्कुल सही है इसके अंदर। ये अच्छे से मिक्स हो चुका। अब इसको हमने 1 से 2 अच्छे से उबाल लाने हैं। इसके अंदर अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम 1 चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट के बाद पाए हमारे तैयार है। 2 मिनट हो चुके। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे पाए बनके तैयार हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। ये तमाम पायों को हमने निकाल लिया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी हमने लंबी लंबी कटी हुई अदरक ली है। ये हम शामिल कर रहे हैं। तो ये हमारे पाए बनके तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।